हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2C के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2C रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। इन्होंने क्या कहा है, मशीन की जो वैल्यू है, जो उसकी कॉस्ट है, वो 2 ईयर्स तक डेप्रिशिएट होती रही। कितने परसेंट? 10% हर साल। एंड देन इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 2 ईयर दिया हुआ है। हम सबसे पहले वो लिखेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। शुरू के 2 साल में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको हम R1 से डिनोट कर देते हैं। वो कितना परसेंट है? 10% प्रति साल। ठीक है ना। एंड देन इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाय 15%। इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का मतलब ग्रो होना, बढ़ना, तो इसमें लिखेंगे हम ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट ड्यूरिंग थर्ड ईयर, तीसरे साल के दौरान। इसको हम डिनोट कर देते हैं R2 से। ये जो रेट है ये 15% है। पहले 2 साल घटता है 10%, तीसरे साल में आकर वो बढ़ता है 15%। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू इफ़ द वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज़ इतना। यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी है, जो वैल्यू कब की है? वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 41,917.50 रुपीज़। ये जो वैल्यू है ये 3 साल के बाद वाली वैल्यू है। तो ये जो बाद वाली वैल्यू है ना, ये अमाउंट होती है। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बात बताई थी। अगली वैल्यू, जो बाद वाली वैल्यू होती है, अगली वैल्यू अमाउंट होती है, पिछली वैल्यू प्रिंसिपल होती है। सिंपल वे में मैंने आपको बताया था, ए फॉर अगली, अगली वैल्यू ए से है ना। अगर आप हिंदी में लिखोगे इसे अगली, AGLI, इंग्लिश, हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखोगे अगली, तो ए आ रहा है ना, ए फॉर अमाउंट। तो यहाँ पर सिंपल वे में आप ऐसे याद रख सकते हो, ए फॉर अगली, ए फॉर अमाउंट। पिछली वैल्यू पी से है, पिछली, पी फॉर पिछली, पी फॉर प्रिंसिपल। तो पिछली वैल्यू को हमें प्रिंसिपल लेना है। ठीक है, तो ये 3 साल बाद वाली वैल्यू है और आपसे ओरिजिनल वैल्यू पीछे की पूछी गई है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला रफ में लिखेंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n, ये होता है। बट यहाँ पर हम अमाउंट वर्ड की जगह पर यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट कौन सी वैल्यू होती है? अगली वैल्यू, बाद वाली। तो यहाँ पर आपको लिखना है वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अमाउंट वर्ड हटा के आप लिखेंगे वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पिछली वैल्यू होता है। इसकी प्लेस पर हम लिखेंगे, पिछली वैल्यू की प्लेस पर जो हमें फाइंड करनी है, ओरिजिनल वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है, पीछे थी, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आपको यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको डबल रेट दे रखे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट भी 2 लेनी है। एक ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा, 2 ब्रैकेट लेनी होंगी। एक ब्रैकेट में हम लेंगे 1 - R1, यहाँ पे R1 लिखेंगे। ठीक है, 1 - R1/100, और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + R2/100। ऐसा क्यों करा? पहले 2 साल मशीन की कीमत घट रही थी 10%, तो घटने के लिए माइनस लगाया। कितने साल तक घटी? 2 साल तक कंटिन्यूसली घटी। हमने यहाँ लिखा था ना, 2 साल तक 10% क्या हो रही थी? घट रही थी। इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिया है, लेकिन पावर में आप 2 लोगे। क्यों लोगे पावर 2? क्योंकि ये जो घट रही है, जिसकी वजह से मैंने माइनस लिया है, वो 2 साल तक घटी थी, इसलिए पावर 2। और प्लस में पावर यहाँ क्या लेनी है? 1, क्योंकि जो बढ़ी थी वो 1 साल बढ़ी थी, बस तीसरे साल में, तो वो 1 ही साल था। ठीक है, इसलिए पावर क्या आएगी? यहाँ 1 आएगी। ठीक है, ये यहाँ लिखते हैं पावर 1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर हमें दे रखी थी 41,917.50 इज इक्वल टू, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है, ब्रैकेट 1 - R1 है 10/100 पावर में 2, मल्टीप्लाई 1 + R2 है 15/100 पावर 1। अब 0 तो आप कट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा के आप नीचे
100 ले लो और एक ज़ीरो ये कट कर लो, तो ये हो गया 419,175 अपॉन 10 इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू। ये हमें फाइंड करनी है, ये मालूम नहीं है। इनको एलसीएम लेके जब आप माइनस करोगे तो ये बनेगा 9/10 की पावर 2, और इन्हें जब एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये बनेगा 115/100। पावर में 1 है, पावर में 1 नहीं लिखते, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ से हटा के लेफ़्ट हैंड पर लेके जाएंगे, तो लेफ़्ट हैंड पे है 419,175 अपॉन 10 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू जब आप लेफ़्ट साइड पर लेके जाओगे ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। नीचे वाला 10 ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर वाला 9 नीचे, तो ये 10/9 दो बार लिख लो क्योंकि पावर 2 है। और इसको भी उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर रेसिप्रोकल करना है और 115 नीचे, और इक्वल में रह जाएगा ओरिजिनल वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सिंपल कट करना है सेम टेबल से। जैसे 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये कट कर सकते हो आप, 5 2 जा 10, 5 के टेबल से 115 को करेंगे तो ये बन जाएगा 115 डिवाइड बाई 5 23, सॉरी ये कट होगा 100 नहीं, ये हो गया 23 टाइम्स 5 के टेबल से, ठीक है। ये 5 के टेबल से कटा 2 टाइम्स। अब 100 ये कट नहीं होगा, इसे मैं इरेज करता हूँ, ये हटा देते हैं। अब 9 से इसको डिवाइड करके देखेंगे हम, 419,175 को डिवाइड अगर हम करें 9 के टेबल से तो ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आंसर आएगा 46,575। अगर इसको भी इस 9 से कट करके देखें डिवाइड बाय 9 तो आंसर आपको मिल जाएगा, ये भी कट हो जाएंगे दोनों, कितने टाइम, 5175। अब 5175 को 23 से डिवाइड करके देखेंगे, रफ में आप करके देखना, तो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी 225 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में जो बची हुई वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करना है, 225 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100, तो आपको आंसर मिलेगा 45,000 रुपीज़, 45,000। ये हो गई आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन जो क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, फार्मर इंक्रीजेज द आउटपुट ऑफ वीट एवरी ईयर बाय 8%। वो कह रहा है फार्मर जो है वीट की जो पैदावार है वो बढ़ा देता है हर साल, कितनी, 8%। तो ये इंक्रीज है तो ग्रोथ रेट लिखेंगे हम इसे, ये क्या है, ये जो है ना ये ग्रोथ रेट है, बढ़ रही है, कितने परसेंट, 8% हर साल, ठीक है। ये आर हो गया रेट की वैल्यू। दिस ईयर ही प्रोड्यूस्ड 2187 क्विंटल्स ऑफ वीट। ये प्रोडक्शन है, वीट की प्रोडक्शन किस ईयर की, दिस ईयर, प्रेजेंटली जो आज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्शन दिस ईयर, मतलब प्रेजेंट में, आज के समय, प्रोडक्शन दिस ईयर कितना है, 2187 क्विंटल। What was the yearly produce of wheat 2 years ago? आपको जो फाइंड करना है प्रोडक्शन 2 years ago फाइंड करना है, प्रोडक्शन 2 years ago, एगो का मतलब पहले, तो यहाँ पर पिछली वैल्यू एगो वाली फाइंड करनी है, पीछे की, तो पिछली वैल्यू तो प्रिंसिपल होती है, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल लेना है, और ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में अमाउंट का काम करेगी, ये अमाउंट है आपका, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, सारी वैल्यूज़ आपको जो पता थी वो हमने लिख दी। अब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला अमाउंट वाला, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n, प्लस लेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, घटती तो माइनस ले लेते हैं हम। अब आपको यहाँ करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, ये अमाउंट और प्रिंसिपल वर्ड नहीं लिखना, अमाउंट की जगह आपको लिखना है, अमाउंट बाद वाली वैल्यू होती है ना, ये बाद वाली है, क्यों, क्योंकि हमसे पूछी गई है पीछे की, तो पिछली वैल्यू ये है, ये प्रिंसिपल का काम करेगी, ठीक है। अमाउंट वर्ड की जगह आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन दिस ईयर इज इक्वल टू, प्रिंसिपल वर्ड की जगह क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन 2 years ago, प्रोडक्शन
2 ईयर्स एगो, ब्रैकेट में आएगा 1 + R/100 पावर n, ठीक है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। प्रोडक्शन दिस ईयर कितनी है 2187 क्विंटल, 2 साल पहले कितनी है वो हमें फाइंड करना है, तो ये हमें मालूम नहीं। ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 8%, पावर में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2 ईयर्स एगो की थी तो 2 लेंगे पावर में। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, आप ये ब्रैकेट सॉल्व कर लें। 2187 इज इक्वल टू प्रोडक्शन 2 ईयर्स एगो, ये फाइंड करनी है। और ब्रैकेट में जब आप एलसीएम लेके प्लस करोगे तो ये बनेगा 108/100 पावर में 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो राइट हैंड पे आपका फ्रैक्शन है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन उधर डिवाइड में जब जाता है तो यहाँ पे आपको उधर ले जाने पर रेसिप्रोकल करना है, बस आप इतना याद रखेंगे। 2187 डिवाइड वाली वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100 और ऊपर वाला नीचे, तो ये रेसिप्रोकल होके लिखा जाएगा 100/108 इंटू 100/108। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर में 2 था। इज इक्वल टू में रह जाएगा प्रोडक्शन 2 ईयर्स एगो। अब हम इनको कट करेंगे सेम टेबल से। 108 जो है आप 3 के टेबल से कट कर लें, तो हाँ ये 3 से हो जाएगा। 3 के टेबल से कितने टाइम्स 36 टाइम, और 2187 को भी 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 729। ये दोबारा कट हो सकते हैं 3 के टेबल से, अगर हम फिर कट करें तो ये आएगा 243 और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। फिर दोबारा कट हो जाएगा ये 3 4 जा 12 3 8 जा 24 3 1 जा 3। अब ये कट नहीं होगा, इस 4 से 100 को कट करेंगे 25 टाइम्स। अब 108 3 से कट हो जाता है, 81 भी 3 से कट हो जाता है, इन्हें कट कर लेते हैं। या फिर 9 के टेबल से कट कर सकते हो डायरेक्ट, 3 से ना करके बड़े टेबल से करो 9 से। 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 9 जा 81। 3 से कट करेंगे 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 4 से इसे कट करेंगे 25 जा। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, न्यूमरेटर में लिखी हुई वैल्यूज़ सारी मल्टीप्लाई कर देनी है आपने। 25 इंटू 25 होता है 625, 625 इंटू 3 जब करेंगे तो आंसर आएगा 1875। तो 1875 क्विंटल्स, यूनिट भी लिखनी है। दिस मच क्विंटल वीट प्रोड्यूस होगी कब 2 ईयर्स एगो, तो इक्वल में लिख देंगे प्रोडक्शन कब का है ये 2 ईयर्स एगो का। तो जो पार्ट हमें फाइंड करना था वो यहाँ आ गया आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्ट्री इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 80,000 इन द ईयर 2016-17 टू 92,610 इन द ईयर 2019-20। वो कह रहा है 2016-17 वाला जो ईयर था उसमें प्रोडक्शन कार की कितनी होती थी 80,000, तो हमने भी लिख दिया यहाँ प्रोडक्शन 16-17 में कितनी होती थी कार की 80,000। और वो फैक्ट्री ने अपनी इस प्रोडक्शन को बढ़ा लिया, 80,000 से बढ़ाकर कितना कर लिया 92,610। तो हमने ये लिख दिया 92,610 बढ़ाकर उसने कौन से ईयर में करी 2019-20 में, तो ये भी लिख दिया प्रोडक्शन 19-20 में कितनी थी ये है, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे ये जो है ये पिछली वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये जो ईयर दिया गया है 16-17 ये पहले आया था और 2019-20 जो ईयर था ये बाद में आया, तो ये ईयर पहले था, पिछली है ये प्रीवियस वैल्यू है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये जो है प्रिंसिपल है, ये बाद में आया ईयर, तो बाद वाली वैल्यू क्या होती है अगली वैल्यू होती है अमाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ फार्मूला वही यूज़ करा, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n। बस अमाउंट वर्ड की जगह प्रोडक्शन इन 2019-20 लिखा और यहाँ फार्मूला मैंने ये लिख दिया अमाउंट इज इक्वल टू, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n। तो अमाउंट के प्लेस पर तो अमाउंट वाला वैल्यू लिख दी जो हमने यहाँ प्रोडक्शन
2019-20 लिया था। प्रिंसिपल की प्लेस पर प्रोडक्शन 16-17 के लिए, ठीक है। ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर 3। अब ये पावर 3 क्यों आया भाई? ये पावर जो हमने यहाँ ले रखी है वो 3 क्यों ली? इसको देखें, ये 3 क्यों आया है, 2 क्यों नहीं आया या 4 क्यों नहीं आया, उसको समझें। देखो ये जो प्रोडक्शन थी, ये प्रोडक्शन 16-17 वाले ईयर की थी, तो ये तो हमें दे रखी है, 16-17 की दे रखी है, ठीक है। तो हमें आगे कितने साल मिल रहे हैं? 16-17 की तो गिवन है, 16-17, 17-18 ईयर वाले की फाइंड करेंगे, फिर 18-19 वाले की फाइंड करेंगे, फिर 19-20 की, ठीक है ना। इस ईयर से शुरू हुई और ख़त्म कहाँ हुई? इस ईयर में जाके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप प्रीवियस वाली वैल्यू जिस ईयर की दी हुई थी स्टार्टिंग की 16-17 में, ठीक है, तो 16-17 वाली काउंट ना करें, 17-18 काउंट करेंगे, 18-19 काउंट करेंगे और 19-20 भी काउंट करेंगे, तो 3 साल हो गए। आखिरी ईयर गिना जाएगा 19-20, ठीक है। पहला वाला ईयर नहीं गिना जाएगा जिसकी दे रखी है, ठीक है। आखिरी वाला ईयर जिसकी दी हुई है वो गिनी जाएगी, ठीक है। तो 17-18, 18-19, 19-20, ये 3 हो गए, 3 साल लेने हैं आपने, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू भर देनी है, जो जो वैल्यूज़ हमें पता थी, और फाइनली इसको सॉल्व कर लेना है और कंपेयर कर देंगे, क्योंकि पावर दोनों की क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की सेम। कंपेयर करके आप रेट फाइंड कर लेंगे, तो फाइनली आपको रेट कितना मिल जाएगा? 5%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4%। यहाँ पर कहा है कि चंडीगढ़ की पॉपुलेशन हर साल बढ़ जाती है 4%। तो ये तो बढ़ रही है, तो ग्रोथ है, ये हम लिख देते हैं, ये क्या है? ग्रोथ रेट कितना है? 4%। द पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ इज़ दिस मच। आज ये कह रहा है पॉपुलेशन चंडीगढ़ की इतनी है। कब? अगर पहले की होती या बाद की होती तो वो बताता। इसमें कुछ नहीं लिखा कि ये कितने पुरानी है, कितने साल पहले की है या कितने साल बाद की है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये आज की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ प्रेजेंट पॉपुलेशन। कितनी है? 4,50,000, ठीक है। अब आपसे पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन 3 years हैंस। ये हैंस वर्ड आ रहा है। हैंस क्या होता है? हैंस होता है बाद, बाद में। वो आपसे पूछ रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 3 years क्या होगी वो बताओ। हैंस मीन्स बाद वाली, तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 year फाइंड करनी है। तो आफ्टर वाली कौन होती है? बाद वाली अगली वैल्यू है ये, तो अगली है तो ये अमाउंट, तो ये पीछे की मानी जाएगी। प्रेजेंट क्या हो गई फिर? इसके रेस्पेक्ट में प्रेजेंट क्या हो गई? पिछली हो गई ना, तो ये क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट का मतलब पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, ये तो अमाउंट की प्लेस पर लिख दिया, इज इक्वल टू पी ब्रैकेट, पी क्या होता है? प्रिंसिपल, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल कौन है? प्रेजेंट पॉपुलेशन, ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n, ठीक है। अब पावर में नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने लेंगे? क्योंकि हम पॉपुलेशन 3 साल बाद की फाइंड कर रहे हैं, तो पावर में 3 डालेंगे। अब वैल्यू भरेंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन 4,50,000 है। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, पावर में 3, ये कट जाएंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 25 जा। अब 4 × 5 4 × 0 ब्रैकेट एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये बनेगा 26/25 की पावर 3। पावर 3 में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई लगा कर लिखेंगे 26/25, 26/25, 26/25। फिर हम इन्हें कट करेंगे। ये आपका 450 जो दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको 25 से डिवाइड करो तो 18 टाइम कटेगा। 25 1 जा, और 450 को कट करेंगे तो 18 टाइम्स, और आगे की जो ये 3 0 बच गई वो ऐसी आ जाएंगी, ठीक है। अब हम फिर दोबारा 25 से कट करेंगे 18,000 को, तो ये हो जाएगा, रफ में आप डिवाइड करके देखेंगे, 18,000 डिवाइड बाई 25, 720 आएगा। इन्हें कट करके 720। अब हम फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल से करते हैं, 5 5 जा 25, 720 को भी करेंगे 5 के टेबल से, तो 720 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 144।
अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 144 की और 26 को 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2530944 और अपॉन में 5। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 5 जब करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 506188.8। अब ये जो आंसर है ना, ये आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, आप देखो ध्यान से, डेसिमल में। और पॉपुलेशन निकाल रहे हो आप, तो लोगों की संख्या बता रहे हो, तो लोगों की संख्या पॉइंट में कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है, पॉइंट वाली आप छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि भैया लोगों की संख्या जब आप बताओगे तो पॉइंटों में थोड़ी बताओगे, वो तो सिंपल होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 506188 है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे, दिस इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1% फॉर द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर इंक्रीज बोला है, तो इंक्रीज का मतलब ग्रोथ रेट है, ये पहले साल में जो ग्रोथ होती है वो 1%। तो यहाँ भी हमने लिख दिया ग्रोथ रेट जो है फर्स्ट ईयर में, उसको R1 से डिनोट कर रहे हैं, वो 1% है, ठीक है। फिर आगे बोला है इट डिक्रीज, कम हो जाती है, तो ये डेप्रिसिएशन है, कम होने का मतलब डेप्रिसिएशन का रेट है 2%, कौन से साल में, सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर का, इसको डिनोट कर दिया R2 से, ये 2% है। और तीसरे साल में वो फिर बढ़ जाती है, इंक्रीज़ का मतलब ग्रोथ है, तो ग्रोथ रेट थर्ड ईयर की 3%, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रोथ रेट थर्ड ईयर में कितनी है, 3%। अब आगे बोला है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 4,50,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रेजेंट पॉपुलेशन जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो 4,50,000 दे रखी है, और आपसे पूछी कौन सी है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर का मतलब बाद वाली, तो बाद वाली पूछ रहा है तो वो अमाउंट है, और प्रेजेंट वाली पिछली मानी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल। भाई आफ्टर वाली पूछ रहा है ना आपसे, तो आफ्टर वाली कौन सी हो गई, अमाउंट हो गई, बाद की है वो। तो प्रेजेंट वाली आफ्टर के रेस्पेक्ट में क्या मानी जाएगी, पिछली मानी जाएगी, वो पुरानी हो जाएगी, तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। और आफ्टर वाली क्या है, अमाउंट, तो अमाउंट की प्लेस पर लिखना है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, जो हमें फाइंड करना है, और फार्मूला P ब्रैकेट 1 + R/100 वाला ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ तीनों साल में अलग अलग ब्रैकेट बनेगी। पहले साल में प्लस लिया क्योंकि बढ़ रही थी, दूसरे साल में घट रही थी तो माइनस लिया, तीसरे साल में बढ़ रही थी तो फिर प्लस लिया। पावर नहीं लेनी किसी भी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावर नहीं ली मैंने, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली में पावर क्या है, 1। तो एक साल की ये हो गई, एक साल की ये ब्रैकेट हो गई, और एक साल की ये, तो टोटल मिला के 3 साल हो गए ख़त्म। इसलिए हमें पावर में और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 1 रहेगा पावर, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा 4,58,772.3, क्योंकि ये पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन तो पॉइंट में होगी नहीं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया आपको ये बात, भाई पॉपुलेशन जनसंख्या लोगों की पॉइंट में कैसे हो सकती है, पॉइंट में नहीं होगी, लेकिन इन्होंने पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो ये गलत है। इसके हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के आगे वाले पार्ट को छोड़ देंगे और प्रीवियस पार्ट ले लेंगे, तो ये है आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएट फ्रॉम 18,000 टू 14,580। वो कह रहा है किसी एक आर्टिकल की कॉस्ट कम हो गई, 18,000 पहले थी, कम होने के बाद 14,580 हो गई। तो ये कौन सी कॉस्ट थी, ये थी ओरिजिनल कॉस्ट, और ये कौन सी है, घटने के बाद, ये बाद वाली है, और ये पहले वाली है। समझ रहे हो ना बात, पिछली वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, और बाद में वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो ये बाद वाली है, तो बाद वाला कौन होता है, अमाउंट। ये बाद वाली वैल्यू है, बाद वाली वैल्यू है ये, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अमाउंट। और इसके रेस्पेक्ट में ये पिछली वैल्यू हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू
ओरिजिनल वैल्यू जो बिगनिंग में थी, आप बिगनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ना लिख के बिगनिंग वैल्यू भी लिख सकते हो। वो कितनी है 18,000 रुपीज़, ठीक है। फिर घटने के बाद वो ये हो गई थी कितने साल में, 2 साल में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद वाली वैल्यू है ये, तो ये अमाउंट है 14,580 रुपीज़, ये अमाउंट, क्योंकि ये 2 साल बाद की है रकम, और ये प्रिंसिपल। फाइंड द ईयरली रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट फाइंड करना है, और डेप्रीसिएशन है, ग्रोथ नहीं है, तो डेप्रीसिएशन में तो माइनस चलता है। फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट के प्लेस पर लिखेंगे वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कौन है, ओरिजिनल वैल्यू, ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर 2। माइनस क्यों लिया, क्योंकि भैया घट रही थी, और पावर में 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 ईयर्स दिए थे क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर में 14,580 रखना है, ओरिजिनल वैल्यू में लिखना है 18,000, ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100, रेट है नहीं हमारे पास, ये जो मल्टीप्लाई में 18,000 है ये इधर डिवाइड में आएगा, 14,580 अपॉन 18,000 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर 2। देखो राइट हैंड साइड पे पावर में 2 आ रहा है, तो आपको पावर 2 हटाने के लिए इधर भी आपको पावर 2 बनाना पड़ेगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इधर की पावर 2 हटा के इधर रूट बना सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो पहले तो 0 से 0 को कट कर लेते हैं, इन्हें 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 9 जा 18 00, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों नंबर ना किसी के स्क्वायर होते हैं, अगर आप इनका स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो आराम से निकल जाएगा स्क्वायर रूट दोनों का। 729 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो 27 आएगा, मतलब ये जो नंबर है 729 ये 27 का स्क्वायर होता है, और 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर। तो ये हम इन दोनों को हटा के लिख रहे हैं कि ये दोनों एक्चुअली में 27 अपॉन 30 के स्क्वायर हैं, 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर में 2। अब दोनों साइड्स सिमिलर सी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दोनों की लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड पे दोनों साइड्स पर आपको ब्रैकेट भी नज़र आएगी और पावर दोनों में सेम नज़र आएगी। तो कंपेयरिंग करते हैं हम ऐसे में, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो पावर्स तो दोनों साइड्स पे कट जाएंगी कंपेयर होने पे, तो बचेगा क्या, 27 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100। ये माइनस का आर अपॉन 100 इधर कर देते हैं और ये इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 27 अपॉन 30। अब एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 अपॉन 30 आएगा। 3 से 30 कितने टाइम्स कटेगा, 10 टाइम। फिर आर को अकेले बनाएंगे 1 अपॉन 10 इंटू 100। फाइनली आपका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा, 10%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ए मैन बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर इतना एंड ए कार फॉर इतना एट द सेम टाइम। दोनों की दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर खरीदी हैं, तो कॉस्ट लैंड की भी दे रखी है और कार की भी दे रखी है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ कार। लैंड की कॉस्ट है जो उसने ख़रीदी है 1,60,000 की, कार जो है 1,80,000 की। द प्राइस ऑफ द प्लॉट ग्रो यूनिफॉर्मली। वो कह रहा है जो ज़मीन है उसकी कीमत तो बढ़ रही है 25% पर एनम हर साल, ठीक है। तो ग्रोथ रेट दे रखा है, बढ़ रही है ना, तो ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट किस चीज़ का, ग्रोथ रेट ऑफ लैंड, जो प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, वो कितना है 25%। वाइल द प्राइस ऑफ द कार डेप्रिशिएट बाय 20% पर एनम। कार की जो कीमत है वो घट रही है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
किसका? ऑफ कार का। कार की कीमत घटती जा रही है समय के साथ साथ, कितने परसेंट? 20%। इफ़ द मैन सेल प्लॉट ऑफ लैंड एज वेल एज कार आफ्टर 3 ईयर, दोनों चीज़ें बेच देता है वो कितने साल बाद? 3 साल बाद। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस? आपको बताना है कि उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस जब भी बोले तो पहले आपको सीपी चाहिए और एसपी चाहिए। टोटल सीपी पहले आप बनाओ, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस, खरीदी कितने की थी उसने? प्रॉपर्टी खरीदी 1,60,000 की, प्लस कार खरीदी 1,80,000 की, तो उसके जो टोटल, यहाँ पर हमसे अलग अलग नहीं पूछा, उस मैन क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में बोला है कि मैन ने सेल कर दी प्लॉट एज वेल एज कार, दोनों चीज़ बेच दी 3 साल बाद, तो उसे फ़ायदा हुआ या नुकसान। अब इंडिविजुअली नहीं पूछा कि कार पे फ़ायदा हुआ या लैंड पे क्या हुआ, उसने तो ओवरऑल पूछा। तो दोनों चीज़ को जोड़ के पहले आप टोटल सीपी बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़ीरोज़ तो ऐसे ही लगा देते हैं, 8 + 6 14 और 3। उसके जो है ख़रीदने में 3,40,000 रुपये खर्च हुए थे। अब जब बेचने की बारी आई तो उसने दोनों चीज़ें बेची 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल बाद कितने की बेची वो तो उसने बताया ही नहीं, कितने की बेची। खरीदी कितने की थी वो तो बता रखा है, बट बेची कितने की पता नहीं। तो 3 साल बाद वाली वैल्यू जितने की उसने बेची थी वो हमें मालूम नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक। क्या? कॉस्ट ऑफ लैंड आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद लैंड की कीमत क्या है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये बाद वाली है ना, तो ये अमाउंट की जगह पे डलेगी। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल में क्या डलेगा? ये प्रिंसिपल है एक्चुअली में सारे, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है। अमाउंट क्यों नहीं है ये? क्योंकि भैया 3 साल बाद कितने की बेची, वो बाद वाली वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना। ये तो पुरानी वैल्यू हो गई, बाद वाली हम फाइंड करेंगे। तो बाद वाली वैल्यू अमाउंट है वो हम फाइंड करेंगे, और ये प्रिंसिपल है। तो लैंड की बात चल रही है, कॉस्ट ऑफ लैंड 3 साल बाद क्या होगी वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल में लैंड की कॉस्ट भरो 1,60,000, ब्रैकेट लैंड बढ़ रही थी तो प्लस लेंगे, 1 प्लस कितने परसेंट बढ़ रही थी लैंड? 25% बढ़ रही थी, तो 1 + 25/100 और पावर में 3 लेंगे। 25 से 100 को काट देंगे, तो 25 से 100 जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा 1,60,000 इंटू LCM लेके प्लस करो तो ये होगा 4 + 1 5/4 पावर 3, ठीक है। पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई, तो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, 1,60,000 इंटू 5 का क्यूब 125 और नीचे 4 का क्यूब 64, ठीक है। अब इन्हें कट करेंगे हम, 16 और 64 दोनों कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 4 जा 64 होता है, 16 4 जा 64। ये आप पूरा ही कट कर लेते हैं, चलो पहले 16 से कट करते हैं। 16 1 जा 16 और कितनी ज़ीरो आएंगी? 1 2 4 ज़ीरो। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, यहाँ फिर दोबारा कट करते हैं 4 से, नीचे वाले 4 से इसको, ये फिर कट होगा 4 से 25 बार 100 और 2 ज़ीरो और आ जाएंगी 2500। फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 125 इंटू 2500, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 2500, आंसर आएगा 3,12,500, 3,12,500। मैंने कैलकुलेटर से कराया, आप इसको रफ में करके देख लेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो ज़मीन की कीमत 1,60,000 थी और वो हर साल बढ़ती जा रही थी, इसलिए 3 साल बाद उसने जब बेची तो उसे लैंड कितने की पड़ी जब बेची उसने? 3,12,500 की, ठीक है। अब बात करें कॉस्ट ऑफ कार आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद कार की कीमत। प्रिंसिपल क्या है? ये तो अमाउंट हो गया, बाद वाली वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल है कार की कीमत 1,80,000 रुपये, ब्रैकेट 1 माइनस क्यों? क्योंकि कार की कीमत घटती जा रही थी हर साल 20%, पावर में 3 साल, 20 से 100 कटेगा कितनी बार? 5,000। LCM लेके माइनस करेंगे तो 1,80,000, ब्रैकेट माइनस करेंगे तो 5 - 1 4, 4/5 आएगा, पावर में 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? 1,80,000 एज इट इज़ लिखें,
4 का क्यूब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। ठीक, अब हम 1,80,000 को रफ में डिवाइड करेंगे 125 से, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 1440 टाइम्स। अब हम 1440 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 64 से, तो आंसर बनेगा 92,160। तो ये आ गई कार की कॉस्ट 3 साल बाद जितने की उसने बेची थी। अब हम दोनों सामान की टोटल एसपी बनाते हैं। कार और लैंड बेची थी 3,12,500 की, प्लस कार जो उसने सोल्ड करी वो सोल्ड करी 92,160। अब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 4,0660 रुपीज़, ये आ गई टोटल एसपी। अब हमें प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए टोटल एसपी को देखना है, जो कि हमने यहाँ भी बनाई। और दोनों चीज़ें खरीदी कितने की थी, 3,40,000 की। तो कम की खरीद के ज़्यादा की बेची, तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल कितने रुपीज़ का, वो माइनस करके पता चलेगा। 404660 माइनस 3,40,000। अब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64,660। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you next exercise.